अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट। अभी हम ये बात करते हैं हमने यहाँ से बाय करना है या सेल करना है, और ये सारी बात करेंगे कब तक इसका बुलिश ट्रेंड चलेगा और कौन सा जोन है टर्निंग पॉइंट वाला, ये सारी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की न्यूज हमारे पास कौन कौन सी है। अच्छा, आज की न्यूज अगर यूएसडी की न्यूज देखी जाए तो वो हमारे पास है बिल्डिंग परमिट्स, ठीक है, हाउसिंग स्टार्ट्स। अच्छा, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज बता दूं, सीपीआई डाटा है किसका, कनाडा का। कनाडा की वजह से यकीनन जो मूवमेंट होती है, जो इम्पैक्ट आता है यूएस सेशन में, मार्केट में आता है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने खास नजर रखनी है। अच्छा, ये तो होगी हमारी आज की न्यूज। एक चीज जो कि हमने ये चीज देखनी है कि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड एकदम से कैसे चेंज हुआ, जबकि मार्केट डेली बेस पर, अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिग टाइम फ्रेम में मार्केट बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड में नहीं है। अभी जाकर आप देख सकते हैं, वो तो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि डे टाइम फ्रेम में बिल्कुल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब मार्केट यहां पर थी ये वाले एरिया पे, ठीक है। तो बिल्कुल वो डाउन ट्रेंड ही था। अच्छा, उसके बाद इसका ट्रेंड क्यों चेंज हुआ, सबसे पहले तो ये है, एक तो रिटेस्ट इसने करना ही करना था, जो कि इसका बनता था 2590 2595 तक, ठीक है, या 2600 तक। अब 2600 से भी मार्केट इस वक्त तकरीबन 2625 पर इस वक्त है, ठीक है। तो ये क्यों है, उसकी रीजन भी आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये वाली जो मूवमेंट है क्यों है, ये रीजन उसकी ये है, ठीक है। ये जो बाइडेन है जाते जाते भी फसाद जो है फैला रहा है, ठीक है। बाइडेन ने यूक्रेन को कहा है कि आप जो मिसाइल की रेंज जो है ना, ये देखें, ये सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसकी रशिया में अटैक कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल आप यूज कर सकते हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट आई कि मार्केट 2570-80 से उठकर मार्केट इस वक्त करीबन जो है 2625 पर है, और अभी भी ऊपर की तरफ उसका ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। खैर, वो हम देखते हैं कि कहां से हमने इस चीज को देखना है। ये जो अपडेट हुई है ना, ये रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर, उसकी वजह से भी उसकी वजह से ये जो गोल्ड के अंदर मूवमेंट हुई है, तो ये सारी रीजन है, ठीक है, ये आपको बता दिया। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट हमारे सामने देखें, एक तो मैंने आपको ये भी चीज बता दी कि बुलिश ट्रेंड है किसमें, डेली बेसिस पर, ठीक है। वैसे बिग टाइम फ्रेम में तो अभी तक बुलिश है, वो बेशक मार्केट यहां पर चले गई थी, कहां पर 2540 पर भी चले गई थी। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये बिग टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए वीकली मंथली, तो ये आपको बुलिश ही नजर आएगा। बस डेली बेस टाइम फ्रेम के अंदर ये चेंज हुआ था। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमने इसके अंदर नेक्स्ट क्या करना है। यानी आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे की ट्रेड हमारी कैसी रहेगी, ठीक है। इस एक तो आप हमारा टेलीग्राम फ्री जो चैनल है वो ज्वाइन कर ले। हमने जो फर्स्ट सिग्नल दिया था 80 पिप्स का प्रॉफिट हमें हो चुका है, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अब हमने करना क्या है जी, यहां से देखें मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, वो ये वाला था, कौन सा, यहां से अगर बताऊं 2600, ये वाला, ठीक है, 2610 वाला। और मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया 2597 यानी 2597 वाला, तो मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ आई। फिर इसने कंसोलिडेशन बनाई और सुबह के टाइम यानी अब तक की मूवमेंट ये है कि मार्केट मजीद ऊपर आ गई है। इस वक्त मार्केट जो है 2626 के ऊपर है, ठीक है, ये आपके सामने इसकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है, देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा, एक तो वॉर के ऊपर आपने पूरी नजर रखनी है, ठीक है। उसकी तो खैर, उसमें जो उसने बाइडन ने उनको परमिशन दी है यूक्रेन को, उसके ऊपर तो काफी मूवमेंट हो चुकी है। अब क्योंकि हमने लेवल टू लेवल और इस तरह से भी ट्रेड करनी होती है, ठीक है, बेशक वॉर की न्यूज है या कुछ भी है, हमने ये चीजों को भी देखना होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया है ना सप्लाई जोन का, ठीक है, वो ये वाला है, ये वाला तकरीबन 32 से लेकर 40 तक का एरिया है। यहां से अगर मार्केट डाउन आती है तो बहुत अच्छी डाउन आएगी, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो जाहिर सी बात है 2670 और 2660 65 का एरिया पर जा सकती है मार्केट। अभी हमने क्या करना है आज के दिन के हिसाब से, सबसे पहले तो आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो भी आप देख लें। 2605 हमारे पास जो है वो है सपोर्ट एरिया, ठीक है।
2605 हमारे पास है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं 2605 वाला एरिया ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया और हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया जो है वो है 2600 क्या कहते हैं इसको 36, ठीक है, 2636 ये वाला एरिया जो है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है आज का, सिर्फ आज का डेली बेस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आती है और इसको क्रॉस करती है तो मार्केट मजीद नीचे, अगर मार्केट इसको 36 को क्रॉस करती है तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एक लेवल्स हैं। ठीक है, अब हमने ट्रेड क्या करनी है और कैसे करनी है। देखें, एक तो ट्रेड यहीं से मार्केट जो है जहां पर मार्केट है इस टाइम तकरीबन 26 27 26 30 पर भी चले जाएगी, 33 पर भी चले जाएगी, यहां से आपने क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, वो इस तरह से हो सकता है जिस तरह ये देखें, यहां से अगर मार्केट ये आई और हमारे पास इसका ये है 26 10 या 11 वाला एरिया। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हमें नजर आ रहा है यहां से। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है यहां से भी तकरीबन 36 वाला एरिया, वहां से भी आपने सेल करना है। ठीक है, यहां से भी आपने सेल करना है। ठीक है, एक तो दो ट्रेड मैंने आपको बता दी, एक तो मार्केट जहां पर है 26 27 यहां से भी आपने सेल करना है और स्टॉप लॉस के साथ करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि मार्केट का सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका हुआ है। किन की वजह से? वॉर की वजह से। ठीक है, एक मैं कई कई बार आपको बता चुका हूं कि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो चुका है। वो वाला जो जमाना था जिसमें हम 6 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते थे और उसी के ऊपर सारी ट्रेड करते थे, बट वो चेंज हो चुका है। अब जरा लेंथ ही होता है स्टॉप लॉस, उसी के ऊपर काम करी है मार्केट। अच्छा, अब हमने एक तो ये दो ट्रेड्स होगी हमारे पास, एक और दो। ठीक है, और हमारे पास बाय की ट्रेड कौन सी है? अच्छा, बाय की ट्रेड हमारे पास एक ट्रेड यहां पर नजर आ रही है कि मार्केट अगर आती है ये वाले एरिया पर, अपने सपोर्ट एरिया पर, यहां से आपने इसको बाय करना है। ठीक है, कहां तक? 15 16 तक या 12 13 तक, यानी कि 70 80 या 90 100 पिप्स तक आपने इसको बाय करना है, फिर उसके बाद सेल होगी। ठीक है, मुझे तो यही नजर आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर। तीन ट्रेड्स आपको बताई हैं और अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो जाहिर सी बात है सेकंड बाय जो हमारी है, जो स्ट्रॉन्ग बाय होगी वो है 2592। ठीक है, 2592 ये वाला एरिया, यहां से भी हमने बाय करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। अभी तक तो जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश ट्रेंड है, बट कौन सा, वैसे भी बिग टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, बट जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड चल रहा था वो चेंज हो चुका है, वो फिलहाल बुलिश है जब तक मार्केट इसको 92 को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, 92 को या 80 को, यानी कि 2592 या 2580 को क्रॉस और सस्टेन नहीं करती, तब तक हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट जो हुई वो भी मैंने आपको बताई क्यों हुई, तो उसके ऊपर बस आपने देखना है। ठीक है,